सीतारामचंद्र भगवान की जय। रात्रि विश्राम के बाद राम और लखन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गुरु विश्वामित्र के पास जाते हैं। उधर जनक महाराज शतानंद को बुलाकर कहते हैं कि आप विश्वामित्र के पास जाएं और उनको यहाँ लेके आ जाएं। शतानंद विश्वामित्र मुनि के पास जाके प्रणाम करते हैं और जनक जी का समाचार सुनाते हैं। विश्वामित्र जी राम और लखन को कहते हैं, राम चलो शीय स्वयंवर देखिए जाय, ईश काहि धो देई बड़ाई। स्वयंवर शब्द पहली बार इस्तेमाल किया। इससे पहले धनुष यज्ञ का ही प्रचलन हो रहा था। स्वयंवर शब्द इस्तेमाल नहीं किया था अभी तक विश्वामित्र जी ने, अब इस्तेमाल किया। क्यों? स्वयंवर, स्वयं माने स्वयं अपने आप, और वर माने वर, अपना वर चुनना स्वयं, इसको स्वयंवर कहते हैं। सीता माता ने पुष्प वाटिका में राम जी को देखकर और निर्णय कर लिया, चुन लिया राम जी को। स्वयंवर, स्वयं से वर चुन लिया, इसलिए अब जो है स्वयंवर नाम दिया। इससे पहले तो धनुष यज्ञ ही कह रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चलो स्वयंवर देख के आते हैं और देखते हैं कि भगवान किसको यश देते हैं। जनक लखन को ये बात अटपटी सी लगी जब ये कहा ना, देखते हैं कि किसको बड़ाई मिलती है, क्योंकि आशीर्वाद दे चुके हैं विश्वामित्र जी, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे चुके हैं। क्या आशीर्वाद दे चुके हैं? सफल मनोरथ हो तुम्हारे, जो तुमने मन में रखा उस पूरा होगा तुम्हारा काम, ऐसा आशीर्वाद दे चुके हैं। अब कह रहे हैं कि देखते हैं किसको बड़ाई मिलेगी। लखन को ये बात समझ में नहीं आई, है ना। लखन कहते हैं कि गुरुजी यश तो उसी को मिलेगा जिस पे आपकी कृपा हो। सब मुनि प्रसन्न होते हैं लखन की बात पर और फिर चलते हैं। गुरु के साथ दोनों भाई यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। सब जनकपुर वासियों को पता लगा, सब जो है चले सकल ग्रह काज विसारी, सब काम काज छोड़ के और सब चले। कौन कौन चले? बाल जुबान जरठ नर नारी, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, सब चले। पूरा घूम रहे हैं यज्ञशाला में। विश्वामित्र जी देख रहे हैं, साथ में राम लखन भी हैं और जनक जी दिखा रहे हैं विश्वामित्र को पूरी यज्ञशाला। कोई कमी हो तो बताएं महाराज। सब जो हैं वो राजा बैठे हुए हैं और जिसका जैसा स्थान था वहां सब बैठे हुए हैं। जनकपुर के नगरवासी भी वहां बैठे, सब तरह के लोग वहां बैठे हुए हैं। सब राम के दर्शन कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं? जो दुष्ट राजा थे उनको तो राम ऐसे भयानक लगते हैं,
हाँ, अरे ये तो बड़े खतरनाक है। जो राक्षस थे उनको अपना काल दिखाई दे रहे हैं राम। जो बुद्ध विद्वान लोग थे उनको विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है। योगी महात्माओं को भक्तों को अपने इष्ट देव का दर्शन हो रहा है। योगियों को परम तत्व का दर्शन हो रहा है। महाराज और महारानी को तो अपने बच्चे का भाव प्रकट हो रहा है राम में। सीता की तो कह नहीं सकते। सबको जैसा भाव वैसे भगवान का रूप दिखाई दे रहा है, जिसका जैसा भाव। गोस्वामी ने एक लाइन लिख दी, जिन कह रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वैसे ही दिखाई दिया भगवान, जिसकी जैसी भावना थी। विश्वामित्र ने पूरा निरीक्षण किया और बोले भली रचना, बहुत अच्छा। ऐसा कह के सुन के राजा जनक जी खुश हुए, प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी से ऐसा कहा गया, बहुत बड़ी बात है। और फिर जाके सबसे ऊंचा एक मंच बनाया हुआ था पहले से, उस पर दोनों भाइयों समेत विश्वामित्र जी को बिठाया। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। विश्वामित्र के साथ दोनों भाइयों, एक बाएं एक दाहिने, बीच में मुनि जी, मंच ऊंचे मंच पे, और जनक जी ने बिठाया। सब राजा देख के सोच रहे हैं मन मन में कि धनुष तो ये राम ही तोड़ेंगे, ऐसा लगता है। ना भी तोड़े फिर भी सीता जो है जयमाला इन्हीं को पहनाएगी। इसलिए यहां समय नष्ट मत करो, अपने घर चलो। अपना प्रताप बल यहां ना गवाएं और चले। लेकिन जो अभिमानी राजा थे वो कहने लगे, क्या बात करते हो तुम? अरे तोड़ने पर ब्याह का पता नहीं होया नहीं होगा या नहीं होगा, तुम बिना धनुष तोड़े ब्याह की बात करते हो। तोड़ने पर ही बड़ा मुश्किल है विवाह होना। हम है ना यहाँ पे। जो साधु राजा थे तुम्हारा बोले, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। ये जगत के माता पिता हैं, इनके दर्शन करो, अपना जन्म धन्य करो। ऐसे बातें चल रही थी। तभी जनक जी ने कहा कि जानकी को लेके आ जाओ मंडप में। सखियां जो हैं जानकी को लेके आती है, गाती आ रही, चली सखी चली संग ले, सखी सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सीता जी हाथ में जयमाला लेके सखियों संग और मंडप के लिए चलते हैं। सिया जू के हाथ जयमाल हो, सिया जू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावें प्यारी सखियां, सिया जू के हाथ जयमाल हो,
मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। कैसी लग रही है सीता मैया? सोह नवल तन सुंदर सारी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। पानी पानी सोहे जयमाल हो, पानी सोहे जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। सिया जो के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। रंग भूमि जब सिय पग धारी, रंग भूमि जब सिय पग धारी, देखी रूप मोह हे नर नारी, देखी रूप मोह हे नर नारी। अवचट चित भुआल हो, अवचट चित भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। सिया जो के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। सखी जानकी माता को मंडप में लाती हैं और सीता जी के रूप को देखकर सब मोहित हो गए। तुलना कहते हैं जानकी तो अलौकिक हैं, सुंदरता उनकी दिव्य सुंदरता है, अलौकिक हैं। जो तुलना की जाती है वो लौकिक वस्तु की जाती है, जो इस संसार की वस्तु है। अलौकिक जो दिव्य है उसकी तुलना क्या होगी? कोई तुलना नहीं। अगर देवताओं को भी लिया जाए, देवियों को, तो भी बाबा लिखते हैं यार, गिरा मुखर, गिरा मुखर, गिरा माने सरस्वती, सरस्वती से तुलना करें, सरस्वती तो मुखर है, मुखर माने बहुत बोलती है, इसलिए वो भी सीता के बराबर नहीं। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखी है तनु पति जानी। तन अर्ध भवानी, भवानी तो आधे तन शरीर की है, अर्ध नारीश्वर है, आधि पार्वती आधे शंकर, ऐसे हैं। वो भी तुलना नहीं की जा सकती उनसे भी। रति तो वैसे दुखी है, क्यों दुखी है? उसको बिना शरीर का पति मिला हुआ है अभी तक, अभी तो शंकर के से आशीर्वाद से वो तो वैसे ही दुखी है, उसकी तो तुलना हो ही नहीं सकती। विश्व बारुणी बंधु प्रिय जेही, कई रमा सम किमि बैधेहि। रमा माने लक्ष्मी जी,
रमा से तो तुलना होगी ही नहीं, क्यों? वो तो उसके भाई तो विष और मद है। सागर, लक्ष्मी सागर से उत्पन्न हुई, 14 रत्नों में एक, सागर मंथन में। वहीं पर विष भी निकला और मदिरा भी निकली, इसलिए भाई बहन हो गए। तो लक्ष्मी के तो भाई विष और मदिरा है, वो कैसे तुलना करेंगी? कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। तभी समय जाना और जनक ने बंदी जनों को बुलाया, भाटों को बुलाया और कहा सबको, सब राजाओं के जाकर मेरी प्रतिज्ञा सुना दो, कभी बाद में कहीं हमें नहीं मालूम था, सुनाओ जाकर। बंदीजन प्रसन्न होकर आए और बोले, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। सभी सुनिए। पन विधे कर कहे ही हमें, भुजा उठाई विशाल। भुजा उठाकर हम अपने महाराज जनक जी का परण आप लोगों को सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। बोले, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। ये जो धनुष है ये राहु है, और राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा। शिव धनुष बड़ा कठोर और भारी है वजन में। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। रावण और बाणासुर जैसे महावीर योद्धा इसको देख के चुपके से चले गए। सोई को दंड, सोई पुरारी को दंड कठोरा। उसी कठोर शिव के धनुष को राज समाज आज जो ही तोड़ा। आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, त्रिभुवन जय, उसकी तीनों लोकों में जय जयकार हो। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठते। बिना ही विचार किए हमारे महाराज की लाडली जानकी उसका वर्ण करेगी। ऐसा सुनाया। वैसे धनुष उठाने की बात थी, प्रण तो ये था, याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा था कि जो इस धनुष को उठाएगा उसको अब ऐसा स्वयंवर में कहना, पहले ही कह रखा था याज्ञवल्क्य महाराज ने। लेकिन यहाँ बंदी जन कुछ और कह गए। राज समाज आज जो ही तोड़ा, तोड़ा बोल गए तो बोल गए। अब बोल गए तो बोल गए, उसको कैसे बदला जाए? नहीं तो प्रतिज्ञा तो यही थी कि भाई जो उठाएगा उस पर डोरी चढ़ाएगा उसको। लेकिन यहाँ अब उनकी जैसे भी हुई, तोड़ा शब्द का, तो जो भी तोड़ेगा उसको जयमाला पहनाएगी जानकी। ये सब सुना तो सब तैयार, कस के तैयार थे और तमाम उठ के चलने लगे। राजा लोग सारे एक बार में। शैतानंद बोले, रुको रुको रुको, कहाँ जा भागे जा रहे हो? एक एक करके आइए ना, अगर टूटता भी तो पता तो लगे किसने तोड़ा। अब सारे के सारे भागे जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी मर्यादा। एक एक करके आइए। सब एक एक करके जाते हैं। तमकी ताकी तकी, तमक के उठते हैं, धनुष की तरफ देखते हैं। ताकी तकी न घूर के देखते हैं।
तम की ताकि तक शिव धनु धरहि, पकड़ते हैं, धनुष को पकड़ते हैं। करहि कोटि भांति बल, तम की ताकि तक शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बल करहि। लेकिन उठता नहीं, सब तरह से जोर आजमाइश करते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन किसी से भी नहीं उठता, किसी से नहीं उठा। सब राजाओं ने मिलकर सोच विचार किया, कैसा करते हैं, सारे मिलकर उठाते हैं, सारे मिलकर उठाते हैं। हाँ, तो फिर जयमाला, जयमाला किसको डाली जाएगी, सारे उठाएंगे तो। अगर उठ गया तो जयमाला किसको डलेगी, बोला फिर ऐसा करेंगे, सारे लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे आपस में, और जो लास्ट में बच जाएगा आखिर में उसको जयमाला डाल दे। गोस्वामी लिखते हैं यहाँ पे, भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एकदम उठे उठाने के लिए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरहि न टारा, हिलता ही नहीं। डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष के वचन सती नारी के मन को नहीं डिगा सकता, ऐसे ही उन राजाओं से धनुष नहीं उठता। श्रीहत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाई समाज। हार मान गए, दिल से हार मान गए। अच्छा, ये बड़ा टेढ़ा काम है। हार मानना तो चलो ठीक, हार गया तो हार गया, लेकिन दिल से हारना ना, फिर दोबारा कोशिश भी नहीं करता आदमी। जो दिल से हार जाता है बस उस जैसे हारा हुआ ज्यादा नहीं होता कोई। दिल से ना हारे, कोशिश करते रहे। एक हमारे यहाँ ना सोहन लाल जी कवि हुए, उन्होंने लिखा कोशिश के बारे में, सुनते हैं 2 लाइन। लहरों से डर कर नौका, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। अगर लहरों को देख के डर गए तो नौका पार नहीं जाएगी दूसरे किनारे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता रहता है ना, वो एक दिन सफलता पा लेता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। असफलता को एक चुनौती है, दोबारा कोशिश करेंगे। असफल हो गया, दोबारा और डट के करेंगे, और उससे भी ज्यादा। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम्हें संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम्हें। क्यों? कुछ किए बिना ही, बिना करे कुछ ना होता। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जब तक कुछ करोगे नहीं, जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की
हार नहीं होती। सब राजा दिल से हार गए, और जो दिल से हार जाता है दोबारा कोशिश नहीं करता। दिल में मान बैठे मैं तो हार गया, खत्म। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में बैठा लिया बस हम नहीं उठा सकते, खत्म कहानी। बैठ गए सारे, महाराज जनक व्याकुल हो गए, अरे किसी से भी नहीं उठा। थोड़ा रोष से हो गए, व्याकुल हो गए और बोलने लगे खड़े हो। सुनो सारे, दीप दीप के भूपति नाना। थोड़ा जोश में आ गए, गुस्से से। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। हमने जो प्रण किया था सब सुन के आए हो, किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा था, सब सुन सुन के आए। महाराज जनक ने किसी के पास निमंत्रण नहीं दिया, सब सुन सुन के आ रहे। हाँ रे वहां पैसा स्वयंवर है, चलो चलते हैं हम भी। ऐसे वही बात कह रहे हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। कहू का यह लाभ न भावा। किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा, हमारी इतनी सुंदर कन्या किसी को अच्छी नहीं लगी। कहूं काहि यह लाभ न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। किसी ने भी शंकर के धनुष को चाप नहीं चढ़ाया, डोरी नहीं चढ़ाई। अरे रह उछड़ाओ तो रब भाई। चढ़ाने की तोड़ने की बातें छोड़ो। तिल भरी भूमि ने सके छड़ाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। तिल भर भूमि भी नहीं हटा सके। अब जनी, अब जो है ना, सुन लो सारे, अब जनी को माखे भट मानी। अब अपने आपको कोई योद्धा ना समझे, वीर ना समझे। आज के बाद वीर विहीन मही मैं जानी। मैंने जान लिया तुम लोगों को देख के कि ये धरती वीरों से खाली हो गई, कोई वीर ही नहीं है यहाँ धरती पर। तजहु आस, इसलिए आशा छोड़ो, निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर जाइए। लिखा न विधि वैदेही विभाव। विधाता ने हमारी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है, जाइए सब। अगर मैं प्रण छोड़ता हूं, अपना प्रतिज्ञा को छोड़ता हूं, तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। पुण्य से मुझे मेरी पुत्री मिली है, नष्ट हो जाएगा मेरा पुण्य। करूं क्या करहूं, कुंवरी कुंवारी रहूं क्या करहूं। मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी, मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं जानता पहले से ही जो जनते, अगर मैं जानता बिनु भट्ट भूमि भाई, बिना वीरों की है ये धरती सारी खाली पड़ी है, बिना वीरों से, तो पन करी होते उन्हें हंसाई। ऐसा प्रण करके अपनी हंसी नहीं करवाता। पहली बार कहा कि ये धरती वीरों से खाली है, लखन चुप रहे। दोबारा फिर कहा कि मैं अगर जानता पहले ही कि इस धरती पे कोई वीर है ही नहीं, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं हंसा ही नहीं करता अपनी जगह में। लखन से भी नहीं रहा। दूसरी बार तो सुना, पहली बार तो सोचा भैया बैठे हैं, गुरुजी हैं, ये अपने आप कुछ कहेंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार फिर कहा जनक ने, लखन ने फिर भी देखा उनकी तरफ, बहुत आराम से बैठे हैं, लखन से नहीं रहा गया। माँ खे लखन कुटिल भई भोई, रद पट फरकत नयन रिसो। आंखें लाल टेढ़ी हो गई भौएं,
होठ फड़फड़ाने लगे लखन के, कूद पड़े मंच से नीचे, कूद पड़े। और बोलते भये, जहां रघुवंश का कोई बच्चा भी है ना जिस सभा में, वहां ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता जैसा जनक जी ने कहा। हमारे रघुवंश मणि यहाँ हाजिर है, रघुवंश की मणि राम हाजिर। और जनक जी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहहु सुभाउन कछु अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कुंद ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिमि डारहु फोरी, सकहूं मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरोपिनाक पुराण। नाथ जानियस आयस होई, कौतुक करहु बिलोक सोई। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, और जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। जो न करऊं तोरी छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करऊं प्रभु पद सफथ, कर न धरऊं धनु भाथ। लखन यहाँ गरजे, खड़े हो गए, मंच से नीचे जंप कर गए और आज्ञा लेते हुए, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो धनुष की बात छोड़िए ना, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा और जैसे कच्चा घड़ा नहीं होता उसको इसकी तरह फोड़ दूंगा। मेरु सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी दिखाता हूं। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ा दूंगा और 100 योजन तक लेकर भाग जाऊंगा। तोड़ऊं छत्रक दंड जिमि, छत्रक बरसात के मौसम में वो सफेद सफेद छतरी नुमा, ऐसे रौंद दूंगा धनुष को। कैसे? छत्रक की तरह। तोड़ऊं छत्रक दंड जिमि, अपने बल से नहीं, तव प्रताप बलनाथ, आपके बल से। जो न करऊं, अगर ऐसा नहीं करता हूं, प्रभु पद सफत, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, आज के बाद धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा और ऐसे धाड़े लखन, धरती डगमगाने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। हाथियों के हाथी डोलने लगे। सकल लोग सब भूप डराने, सब डर गए, राजा भी डर गए। लेकिन सियहि हर्ष, सीता खुश हो गई। जनक सकुचाने, जनक जी संकोच में पड़ गए। तूने ये क्या कह दिया? ये छोटे वाला इतना है तो बड़ा क्या? हलचल सी हो गई। भगवान ने देखा ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। बोला सारा सब कुछ तू करेगा तो मैं क्या करूँगा फिर? मेरे लिए क्या रहा है? कुछ बचा ही नहीं। भगवान ने इशारे से, शयन ही रघुपति
लखन निवारे प्रेम सहित निकट बैठा रे प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मेहबानी उठहु राम बन जाऊं भव चापा मेटहु तात जनक परितापा मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र ने शुभ समय जान के और भगवान राम को आज्ञा दी, उठो राम, उठिए राम, समय हो गया। भंजऊ भव चापा, इसको ऐसा तोड़ दो दोबारा जुड़े ही ना। भंजऊ और मेटहु तात जनक परितापा, जनक का जो कष्ट जो आया हुआ है मेट दो, मिटा दो। सीता से विवाह कर लो ऐसे नहीं कहा, जनक का दुख दूर कर दो, जनक दुखी है। किसी ने कहा है लखन आपने तो बहुत कुछ कह दिया, जनक जी ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी को आपने इतना सब कुछ कह दिया, क्यों कहा? लखन कहने लगे, देखो ये कह रहे हैं कि धरती वीरों से खाली हो गई। जब यहाँ रघुवीर बैठे, धरती कैसे खाली हो गई? एक बात और कह रहे हैं कि लिखा न विधि वैदेही विभाग, विधाता ने हमारी लड़की का विवाह लिखा ही नहीं। जब उनको ये पता है कि राम कौन है, सीता कौन है, जान चुके हैं महाराज जनक, सीता जग जननी और राम जगत पिता। जग जननी का विवाह ब्रह्मा के अधीन नहीं है, विधाता थोड़ी लिखेगा इनके विवाह के बारे में कुछ, वहां तक ब्रह्मा की पहुंच नहीं है, ये गलत। इनका तो विवाह होना ही है, गलत ये था ये। सीता कुंवारी रहेगी, क्या करूं? कैसे कुंवारी रहेगी जब यहां है? ये तो दोनों साथ हैं हमेशा, इसलिए कहना पड़ा मुझे। लखन से पूछा, भी तुमने तो बड़ा ठीक कहा, फिर ये सब इतना कुछ कह दिया, ये सब कर दोगे? ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा, कच्चे गड्ढे की तरह फोड़ दूंगा, पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा, ये सब कर दोगे तुम? बोले हाँ कर दूंगा, भगवान राम के बल से कर दूंगा, अपने बल से नहीं। लखन जोश में भी होश नहीं खोते, ये खासियत है उनकी। होश क्यों नहीं खोते? बार बार भगवान को याद करते रहते हैं, इसलिए होश रहता है। हम जोश में कितने ही रहें, अगर भगवान को याद करते हैं तो होश नहीं खोएंगे, होश बना रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हम जोश में हो मैंने किया और उसको भूल जाते हैं जिसने किया है असल में, और फिर होश गड़बड़ हो जाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। लखन ने जोश में होश नहीं खोए, भगवान को हमेशा याद रखा बीच बीच में। राम जी से पूछा, आप क्यों नहीं बोले? बीच में लखन को बोलना पड़ा, आप बड़े हैं। राम बोले, मैं तो जो कुछ करता हूं अपने गुरु के उससे करता हूं, आज्ञा से।
मेरे गुरु ने अभी तक कोई आज्ञा दी नहीं, इसलिए मैं रहा चुप। मैंने अभी तक जो किया गुरु की आज्ञा से किया, आगे भी। गुरु जी से ही पूछा किसी ने, विश्वामित्र जी, फिर आप बोलते कुछ, आप भी चुपचाप बैठे रहे, लखन को बोलना पड़ा। गुरु कहते मैं यहाँ देख रहा हूं, धनुष तोड़ो, सीता को ब्याह हो ना, जुआ टाइप सा है, ये करो वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं राम को इस चक्कर में नहीं डालना चाहता। हाँ, कोई कारण तो मिले। अब कारण मिल गया, जनक जी दुखी है और राम का काम है दुख को दूर करना, इसलिए अब कहूंगा। जनक जी से भी किसी ने पूछ लिया, जो महाराज आपने इतना सब कुछ कह दिया एक ही सांस में, है कुछ देखा नहीं, कौन बैठा है कौन नहीं, आपको लगा नहीं कि ये यहाँ है, ये तोड़ देंगे? बोला मुझे पता था, लेकिन उसको कौन कहे। मैंने सोचा कि लखन को उकसाता हूँ, लखन एक बार शुरू हो गया फिर नंबर लग जाएगा। मैं बोलता जा रहा था और लखन की तरफ देखता भी जा रहा था, कुछ मेरी बातों का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहली बार में तो असर नहीं, मैंने 2 बार इसलिए कहना पड़ा, फिर असर हुआ तो मैं चुप हो गया। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, उठा हूं राम भगवान, सुने गुरु बचन, गुरु जी के वचन सुन के चरण सिरुनावा, चरणों में प्रणाम किया। हरस विषादन कछुर आवा, ना कोई खुशी ना कोई गम, ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुआ मृग राज लजाए। ऐसे खड़े हो एकदम सीधे चले, एड मार के जैसे शेर चलता है, जवान शेर जैसे चलता है ऐसे चले। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। गुरु को प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, अब किया वशिष्ठ मुनि जी को। संत मुनियों से आज्ञा ली और चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। सहज ही चले, कोई हड़बड़ाहट नहीं है यहाँ पे। उधर राजाओं की हड़बड़ाहट थी, गुरु जी से तो प्रणाम किया ही नहीं किसी ने। यहाँ हर बार गुरु से प्रणाम, विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को, मुनियों की आज्ञा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजो बर कुंजर गामी। सहज सहज रहना सीखना चाहिए। जिसको सहज रहना आ गया फिर कोई परेशानी नहीं होगी। नकली जीवन जीते हैं, नकली। सहज रहो, जैसे हमें वैसे रहो ना, बनावटी जीवन में। भगवान सहज चले, कैसे? जैसे हाथी चलता है। सहज ही चले जग सकल जग स्वामी, मत मंजो बर कुंजर गामी। जैसे हाथी चलता है मस्ती में, कोई लेना देना नहीं। हाथी ऐसा जानवर है जिसके सामने सबसे आगे, सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं हाथी के सामने। सबसे ज्यादा हाथी के सामने हाथ जोड़े जाते हैं, लेकिन पीछे उतने ही ज्यादा भौंकते रहते हैं कुत्ते।
कुत्ते भी सबसे ज्यादा पीछे हाथी के लगते हैं, भौंकते रहते हैं खाम खाम। हाथी ना सामने प्रणाम करने वालों की परवाह करता और ना भौंकने वालों के पीछे उनकी परवाह करता, चलता है मस्ती में। ऐसे भगवान चले। किसी ने कुत्तों से पूछा, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है हाथी से, क्यों भौंक रहे हो? ये जा रहे चुपचाप, तुम्हें कुछ कह रहे हैं क्या, क्यों भौंके जा रहे हो? बोला हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें उनसे दिक्कत है जो हाथ जोड़े खड़े हैं, उनसे क्या दिक्कत है? वो हमारे सामने क्यों नहीं जोड़ते, हाथी के सामने क्यों जोड़ते हैं? हमें दिक्कत है। भगवान चले। अब यहाँ पे सब जनकपुर के नर नारी विनती कर रहे हैं, हे गणेश, अगर हमारे पुण्य इतने सारे हैं तो हम आपसे विनती करते हैं राम धनुष को तोड़ दें। सब खुश हैं, लेकिन एक दुखी है। कौन? सुनैना। सुनैना दुखी है, सीता माता की मैया दुखी। सखी को बोले, सखी ये सब यहाँ ना तमाशा देखने आए जो बैठे हैं। कैसे? इन गुरु इसको मुनि जी को कोई समझाता नहीं, विश्वामित्र जी को। ये बच्चा उठा दिया, धनुष तोड़ने के लिए भेज दिया। रावण बाणासुर जैसे आए और छू नहीं सके, सब राजा हार गए, ये बच्चा तोड़ेगा? जिसको कोई राजा, बड़े बड़े महाराजा, रावण बाणासुर जैसे जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, वो एक ये बालक तोड़ेगा क्या? बाल मराल की मंदर ले ही, क्या बाल हंस का बच्चा आया, हंस का बच्चा पर्वत को उठा पाएगा? और इस महाराज को भी क्या हो गया, ये तो इतना समझदार ज्ञानी है, इनकी समझदारी कहाँ चली गई? ये भी कुछ नहीं कहते। मुझे लगता है विधाता ने कुछ और ही सोच रखा है। ऐसा व्याकुलता प्रकट की सुनैना ने। वो चतुर सखी यहाँ भी है। चतुर सखी बोली, महारानी, तेजवंत गणिय लघु गणिय नरानी। जो तेजवान होता है ना, तेजवंत, उसको छोटा नहीं समझते। उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? कुंभज ऋषि अगस्त घड़े से पैदा हुए, कुंभ से, इसलिए उनका नाम कुंभज भी है। पूरे सागर को पी गए और पूरे संसार में उनका यश फैला। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि सूर्य है, देखने में छोटा सा, लेकिन जब उदय होता है पूरा ब्रह्मांड में उजाला कर देते हैं। मंत्र प्रम लघु जा सुबस। मंत्र राम है, 2 अक्षर का मंत्र, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सब रहते हैं। और महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। अंकुश बड़े से महामत, जो मत वाला बड़े से बड़ा हाथी, उसको भी बस में कर लेता, छोटा सा अंकुश। कामदेव फूलों के बाण चला के पूरी सृष्टि को काम में कर देते हैं, जीत लेते हैं। इसलिए शंका मत करो मन में, राम भी धनुष तोड़ेंगे। ये सब सुन के सुनैना को शांति तसल्ली हुई, चुप बैठ गई। उधर जो है सुनैना आराम से बैठी तो सीता मैया शुरू हो गई, सोचने लगी, मन ही मन मनावे अकुलानी। सोच रही है वो बात, पुष्प वाटिका वाली बात सोच रही हैं। अरे फूल तोड़ते वक्त जिनके माथे पे पसीने
वो धनुष, इस कठोर धनुष को कैसे तोड़ेगा, समझ में नहीं आती। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। शंकर और भवानी से प्रार्थना करते, सफल करऊं आपन सेवकाई, कर हित हरहूं चाप गरुआई। मैंने आपकी सेवा की, उसको सफल कीजिए, मेरा हित करिए और धनुष का भार हल्का कर दीजिए। यहां से फिर गणेश के पास चले गए। वरदायक गणनायक देवा, आज लगे कीनी तव सेवा। हे गणेश महाराज, आप तो वरदायक हैं, वर देने वाले हैं। मैंने आज के लिए तो आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ। करहूं चाप गरुताति थोरी, धनुष का भार बिल्कुल हल्का कर दीजिए। सीता मैया इतनी उतावली है, धनुष के पास ही पहुंच गई। सकल सभा के भय मति भोरी, ये सारी सभा बावली हो गई। अब शंभु चाप, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब तो हे धनुष देवता, मुझे आपका ही आसरा है। धनुष बोले महाराज, हाँ बोलिए सीता मैया, क्या है? क्या क्या है? निज जनता लोगन पर डारी, अपना जो भार है ना लोगों के सिर पर रख दो। निज जड़ता लोगन पर डारी, फिर क्या करूं? होई हर हुए रघुपति निहारी। हल्के हो जाओ, कितना हल्का हो जाऊं? राम जी को देखते जाओ, हल्के होते जाओ, कितना जैसा जरूरत पड़े उतना हो जाओ। होई हर हुए रघुपति निहारी। सीता भाव में चले जाती है, प्रेम के भाव में। जेहि कर जेहि पर सहज स्नेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। जेहि के जेहि पर सहज स्नेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। राम ने सीता को व्याकुल देखा, सोचने लगे, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। जब सारी कृषि सूख जाए तो बरसात का कोई फायदा नहीं, समय चला गया फिर पछताने का कोई लेना देना नहीं। तरसित बारी बिनु, तरसित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अगर कोई प्यासा शरीर छोड़ दे और बाद में तुम अमृत का कुंड तालाब लेके जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान कह रहे जल्दी कुछ न कुछ करो। भगवान चले, लखन ने देखा भगवान धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं तोड़ने के लिए। सबको सचेत, सुनो सारे दिग्पालो, दिशाओं के हाथियों, सुनो सारे के साथ। कच्छप तुम भी सुनो, शेषनाग तुम भी सुनो, और 12 सारे ध्यान देकर सुनो। भगवान शिव के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। धरती को पकड़ के रखो, डोलनी नहीं चाहिए, स्थिर रखो। दिश कंजरू कमठ अहि कोला, धरऊं धरनी धरी धीर न डोला।
ये डोलने ना पाए, पकड़ के रखो। भगवान पहुंचे नजदीक से धनुष के, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु यहाँ शंकर जी को, विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को, अब शंकर जी को। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। फटाक धनुष को उठाया, दम के उदामे जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धुनि मंडल सम भयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। जैसे लिया ना, बिजली चमक गई, तेज बिजली चमक हुई और सबकी आंखें बंद, सबकी आंखें बंद हो गई। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू ने लखा देख सब ठाढ़े। किसी ने नहीं देखा कब उठाया, कब खींचा, कब किया। सब ने खड़ा देखा भगवान को हाथ में लिए। गोस्वामी लिखते हैं किसी ने देखा ही नहीं तो मैंने कहाँ से देखा, मैं भी नहीं लिखता। कैसे उठाया भगवान ने पता नहीं, कैसे खींचा उसको कुछ नहीं पता। इधर से उठाया, उधर से उठाया, बीच से उठाया, एक हाथ से उठाया, दो से उठाया, कुछ नहीं पता। सबकी सेकंडों में ये काम हुआ, आंखें बंद और उठा लिया उसी समय, किसी ने देखा नहीं। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी समय भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, शोर हो गया बहुत सारा, आकाश पूरा शोर से भर गया। संत लोग कहते हैं भगवान ने ना सुबह तोड़ा ना शाम को तोड़ा, दोपहर को तोड़ा कहते हैं, बीच से। मध्य का मतलब बताते हैं, मध्य का मतलब क्या, बीच। बीच क्या, ना सुबह ना शाम, बीच में तोड़ा दोपहर में, ना ऊपर तोड़ा ना नीचे, बीच हवा में। तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ना जवानी में तोड़ा, ना बचपन में तोड़ा, ना बुढ़ापे में, जवानी में तोड़ा। अहंकार कहते हैं बचपन में तो होता नहीं अहंकार, बचपन में अहंकार नहीं होता, बुढ़ापे में बचता नहीं, खत्म हो जाता अपने आप। जवानी में होता है अहंकार, अहंकार जवानी में होता है, इसलिए जवानी में तोड़ा। धनुष अहंकार है, भगवान शंकर का धनुष क्या है, अहंकार। अहंकार का नाश करना है यहाँ पे, इसलिए जवानी में तोड़ा। ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। राम ने तोड़ा, एक परशुराम हुए एक बलराम हुए, बीच वाले राम ने तोड़ा। ना परशुराम ने ना बलराम ने, तीन राम है, ये सब राम है, इनके आगे आगे वैसे लगा दिया। परसा रखता है, परसा परशुराम, बलराम ज्यादा बल है बलराम, ये राम, बीच वाले राम ने तोड़ा। अजगव पिनाक और सारंग, तीन धनुष हैं भगवान के, अजगव पिनाक सारंग। न अजगव को तोड़ा न सारंग को तोड़ा, बीच वाले पिनाक को तोड़ा, इसलिए मध्य। ते क्षण राम मध्य धनु तोड़, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। गोस्वामी जी लिखते हैं इतना शोर हो गया, हलचल मच गई, उसका दृश्य दिखाते हैं। क्या हो गया, भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी चली मारग चले, चिकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमल। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि,
कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन विचार। पूरा ब्रह्मांड शोर से भर गया। सूर्य भगवान के घोड़े दिशा बदल गए। चिकरहि दिग्गज डोल मही, दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेषनाग, वारा, कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस, मुनियों ने अपने कान पर हाथ रख लिए और विचार है क्या हो गया। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उच्चारहि। भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। सब जय जयकार करने लगे। बोले सीता रामचंद्र भगवान की। सब खलबली मची हुई है, लेकिन जिसने तोड़ा शांत है, कोई चक्कर नहीं, वहां कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड में डारे, दोनों टूटे हुए को नीचे ढक दिया। प्रभु दो चाप खंड में डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। सब आनंद में हो गए। सतानंद ने सीता माता को बुलाया। सीता जयमाला लेके पहुंची। चतुर सखी कह रही है, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराऊं जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराही न जाई। सीता माला नहीं पहरा पा रही। प्रेम के विवश लिख दिया बाबा ने। प्रेम इतना है। क्यों? अगर ये चले गए, अभी माला पहनाते चले जाएंगे, फिर दर्शन पहनाती नहीं, दर्शन करती रहेंगे। प्रेम को डर लगा रहता है, कभी चला ना जाए उसका प्रेम, है ना। पहनाती नहीं। सखिया कहती हैं माता जान की छोटी है, राम थोड़े लंबे हैं कद में, हाथ नहीं पहुंच रहा। सखिया राम को कहती हैं झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। पहले विनती करती हैं, शिकायत करती हैं। पहले शिकायत के तौर पर कहती हैं। क्या कहती हैं? अरे खड़े खड़े पग दुखन लागे। कब से खड़ी है? खड़े खड़े पग दुखन लागे, तुम हो बड़े बेटी, तुम हो बड़े बेटी रे, लली मोरी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। कोई असर नहीं। फिर कहने लगी अरे माला लिए कब से खड़ी है, माला लिए कब से खड़ी है, अरे दुखन लाग्यो शरीर, दुखन लाग्यो शरीर, लली मोरी छोटी है,
झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। शिकायत का कोई असर नहीं, चलो विनती करती, विनती करती। अरे 12 बरस की सीजे हमारी, 12 बरस की सीजे हमारी, तुम्हें 16 के रघुवीर, तुम्हें 16 के रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, हम मिथिला के गरीब, हम मिथिला के गरीब, लली मोरी छोटी है। सुख जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। राम जी को कोई असर नहीं हो रहा। लखन की तरफ देखती हैं सभी, लखन कुछ करो। लखन गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। सुनो लखन तुम धरती धारो, सुनो लखन तुम धरती धारो, अब तुम ही हरो सब पीर, तुम ही हरो सब पीर, लखन लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। कोई असर नहीं। लखन की तरफ कहा, लखन ने गुरु जी से आज्ञा ली, और लखन जो है श्री राम के चरणों में जाके गिर गए। राम जी ने झुक के उठाया, झुक के जैसे झुके, सीता ने माला पहनाई, सीता ने माला पहनाई, जय 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 रघुवीर, जोड़ी बड़ी सुंदर है। झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। गाँव में ही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। जय जयकार हुई सीता रामचंद्र भगवान की जय। सखी आनंद ही आनंद है वहाँ। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह तह विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरदावली उच्चरहि, करहि आरती पुर नर नारी, देह बिछ निछावरी बित्त बिसारी। आनंद में सब निछावरी देते अपने हिसाब से, जितनी जिसकी हैसियत है। सखियां सीता मैया को कहती हैं राम के चरणों को छू।
सीता मना कर देती नहीं। अहिल्या माता का की घटना याद करके और पैर नहीं छूती, भगवान मुस्कुराते हैं अंदर ही अंदर। ये सब आनंद चल रहा था, तभी वो दुष्ट राजा खड़े हो गए। ऐसे कैसे हो जाएगा, ले चढ़ाई शीश कह कोई, सीता को छुड़ा लो, हमारे रहते रहते कैसे कोई लेके कोई जाएगा। जीवत या धरी बांध नरप बालक दो, और इन दोनों बच्चों को बांध लो। जनक कुछ सहायता करते हैं तो हम युद्ध में उनको जीत लेंगे। जो साधु राजा थे बोले तुम्हारी ये वीरता धनुष तोड़ने के समय कहां चली गई थी, अब इतने चिल्ला रहे हो ये कर देंगे वो कर देंगे, धनुष तोड़ते समय कहां चली गई थी वीरता, आराम से रहो। सबको समझाते हैं। लखन को जोश आता है सब बकवास सुन के, राजाओं की। सखियां सीता को अपनी माता के पास ले जाती हैं, राम जी गुरु जी के पास आते हैं, लखन को समझाते हैं चिंता क्यों इतना उतावले हो रहे हो तुम, इनका भी इलाज आने वाला है, अभी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ ना करना, आराम से बैठे रहो देखते रहो, इनका भी इलाज आने वाला है। इनका इलाज कौन है, परशुराम जी अपना ठंडे हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। परशुराम का आगमन होगा और उसको बाद में लेते हैं।